हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। क्या आप एक जीनियस हैं? तो आगे आने वाले 10 के 10 सवालों के जवाब आपको पहले से पता होंगे। वैसे क्विज नंबर 42 है और ये बेस्ड है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पर। वैसे ये पार्ट 3 है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं और अब देखने वाले हैं पार्ट 3, जहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। ये है अपना रेटिंग सिस्टम। अगर आप 10 में से 10 सवालों के सही जवाब देते हैं तो आप वाकई में एक जीनियस हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटा 1,3-डाइन? ऑप्शन ए CH3CH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन सी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड है आपके पास, लेकिन आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं क्योंकि समय काफी कम है। और इसका जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि पेंटा का मतलब होता है पेंटेन, मतलब 5 कार्बन, और डाइन का मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड, और 1,3 का मतलब है वो डबल बॉन्ड पहले और तीसरे नंबर पे हैं, जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा 1,4-divinidine? ऑप्शन ए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन बी CH3 ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन सी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C-CH, और ऑप्शन डी बोथ A and C। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन डी बोथ A and C। दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, बस CH को C और H को एक स्ट्रक्चर में अलग लिखा गया है। और ऑप्शन ये सही इसलिए क्योंकि हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन और 1,4-डाइन का मतलब है पहले और चौथे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, जो हमें दोनों स्ट्रक्चर में A और C में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following is the structure of pent 1,N,3-wine? Option A CH3C triple bond C single bond CH2 single bond C triple bond CH, option B HC triple bond C single bond CH2 single bond CH double bond CH2 single bond CH3, option C CH2 double bond CH single bond C triple bond C single bond CH3, option D CH3 single bond CH double bond CH single bond CH double bond CH2। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि पेंट का मतलब होता है पेंटेन, जो बना है 5 कार्बन से। 1 EN का मतलब होता है फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड, और 3 वाइनी का मतलब होता है तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, जो हमें स्ट्रक्चर सी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 4N1-wine? ऑप्शन ए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन बी CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन सी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन डी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन और 4 EN का मतलब होता है चौथे कार्बन पर आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, और 1 आयनी का मतलब होता है फर्स्ट कार्बन को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
और ऑप्शन ए है पेंट 1N4 वाइनी, ऑप्शन बी पेंट 4N1 वाइन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन ए पेंट 1N4 वाइनी। वैसे देखा जाए पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन और N का मतलब होता है डबल बॉन्ड, वाइनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और जो मैं कह रहा था वैसे देखा जाए तो दोनों ही साइड से काउंटिंग की जा सकती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से गिनने पर एक बार हमें एक साइड से पहले नंबर पर आता है और दूसरी बार देखने पर दूसरे साइड से नंबर 1 पर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। लेकिन जब ऐसा टाई वाला कंडीशन होता है तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स लोकेशन ऑफ कार्बन एटम नीड नॉट बी मेंशन। इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम का लोकेशन IUPAC लिखते वक्त मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन ए COOR, ऑप्शन बी CONH2, ऑप्शन सी CHO, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। सभी इसमें आपको कार्बन का लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कार्बन का काउंटिंग इन्हीं फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स लोकेशन ऑफ कार्बन एटम नीड नॉट बी मेंशन। इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम का लोकेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन ए COOH, ऑप्शन बी COCl2, ऑप्शन सी CN, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सभी केस में ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। COOH वाले फंक्शनल ग्रुप के पहले नाम लिखते वक्त कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बोक्सी, ऑप्शन बी कार्बामोइल, ऑप्शन सी साइनो, ऑप्शन डी कार्बोनील। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन ए कार्बोक्सी। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप CONH2। CH2 नाम के इस फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम लिखते वक्त कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ऑप्शन ए अमाइनो, ऑप्शन बी कार्बामोइल, ऑप्शन सी साइनो, ऑप्शन डी कार्बोनील। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन बी कार्बामोइल। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। CN नाम के फंक्शनल ग्रुप के लिए इनमें से कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ऑप्शन ए अमाइनो, ऑप्शन बी कार्बामोइल, ऑप्शन सी साइनो, ऑप्शन डी कार्बोनील। 10 सेकेंड। और इसका जवाब है ऑप्शन सी साइनो। तो क्या रहा आपका स्कोर? क्या आपने 10 में से 10 लिए? तो आप वाकई में एक जीनियस हैं और खुद को शाबाशी दे सकते हैं, और आपने देनी भी चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।